दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मों के उन कलाकारों की जीवनी लेकर आते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में आने के बाद काफी संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित भी किया। बतौर सहायक अभिनेता के रूप में कई अभिनेताओं ने फिल्मी जगत में अपने अभिनय का परचम लहराया है और दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित किया है। आज हम उन्हीं अभिनेताओं में से एक ऐसे अभिनेता की बात करने वाले हैं जिसने फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमाया है और अपने अभिनय के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा और बतौर सहायक अभिनेता के रूप में उसने खुद को स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता सुरेश ओबरॉय की, जिन्होंने 80-90 के दशक में कई सारी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। हालांकि एक मुख्य नायक के रूप में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन एक सहायक अभिनेता के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया। कई फिल्मों में उन्होंने एक जैसी भूमिका निभाते हुए शानदार अभिनय किया। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पहलुओं, उनके शुरुआती जीवन, निजी जीवन के साथ ही साथ फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने थिएटर और एक मॉडल से फिल्मी दुनिया का सफर तय किया। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 17 दिसंबर साल 1946 को क्वेटा, भारत के बलूचिस्तान प्रांत यानी वर्तमान के पाकिस्तान में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनके पिता परिवार समेत क्वेटा छोड़कर अमृतसर से होते हुए हैदराबाद के शहर सिकंदराबाद आ गए। वहां आने के बाद उनके परिवार ने वहीं एक मेडिकल स्टोर की स्थापना की। उनका वास्तविक नाम विशाल कुमार ओबरॉय है। उन्होंने सिकंदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही वो खेल कूद में अच्छे थे। वो एक टेनिस और तैराकी चैंपियन थे। बाद में उन्होंने बॉय स्काउट के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार भी जीता। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो हाई स्कूल से बाहर हो गए और अपने भाई के साथ मिलकर प्रेम श्रृंखला जारी रखा, लेकिन बाद में उनका रुझान फिल्मों की तरफ गया, इसलिए वो मुंबई आ गए। दिल में हजारों सपने लेकर मुंबई आए सुरेश ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो शो से किया। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर अपनी अदाकारी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। कड़क आवाज और अच्छे लुक के चलते उन्हें साल 1977 में फिल्म जीवन मुक्ति से एक सहायक अभिनेता के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने साल 1979 में फिल्म काला पत्थर में नौसेना ऑफिसर की भूमिका, कर्तव्य में वन अधिकारी की भूमिका और सुरक्षा में कैप्टन कपूर की भूमिका निभाई, जो उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म साबित हुई। एक सहायक अभिनेता के रूप में उन्होंने शानदार अभिनय किया। उनकी बुलंद आवाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया, लेकिन साल 1980 में उन्हें फिल्म एक बार फिर में मुख्य अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। हालांकि उनकी वो फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग फ्लॉप ही रही। उसके बाद उन्हें बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में ना के बराबर फिल्में मिली। साल 1980 में ही आई फिल्म फिर वही रास्ता में वो दिखाई दिए, जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा की भूमिका में नजर आए और उन्हें उस सहायक भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसके बाद उन्होंने भविष्य की कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में काम करने के लिए पटिया बिछा दी, इसलिए कई फिल्मों में वो पुलिस इंस्पेक्टर और सैनिक की भूमिका में नजर आए। साल 1981 में उन्हें फिल्म लावारिस पे काम करने का मौका मिला। उस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्मकारों द्वारा उनके अभिनय की सराहना की गई। उसके बाद उन्होंने नमक हलाल, कामचोर और विधाता जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि इन सभी फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिका से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन किरदार भले ही छोटे थे, उनके हौसले और अभिनय करने का हुनर ने सभी को प्रभावित किया। दर्शकों द्वारा उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और सराहा भी गया। साल 1984 में फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म आवाज में एक चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने अभिनय किया, जिसमें राजेश खन्ना और जया प्रदा मुख्य किरदार के रूप में शामिल थे। उनके द्वारा किए गए अभिनय को खूब सराहा गया और उसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर में अभिनय किया, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। उस फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। साल 1984 और 85 के दौर में उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे एक नई पहेली, गंगवा, जिंदगी जीने के लिए, कानून क्या करेगा, रामकली, बेपनाह, मिर्च मसाला, एतबार और जवाब। साल 1987 में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों को काफी प्रभावित किया। फिल्म इतिहास में उन्होंने कालीचरण की भूमिका निभाई। मशहूर अभिनेता राजकुमार और अनिल कपूर भी उस फिल्म में बतौर नायक शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने 90 के दशक में कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया और ये सिलसिला चलता रहा। साल 2019 में आई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में वो एक गुरुजी की भूमिका में दिखाई दिए, जो कथावाचक का काम करता है। उनके बेटे ने उस फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई।
दोनों के अभिनय को काफी सराहा गया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है और अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता है कि ज्यादातर कलाकार बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी नजर आ जाते हैं अपने अभिनय को एक नई दिशा देने के लिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी वही किया। साल 2002 में आई टीवी सीरियल धड़कन में उन्होंने अभिनय किया और वहां भी अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई टीवी शोज में अभिनय किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। उन्होंने कहा कि महज 400 रुपए जेब में लेकर वो मायानगरी शहर मुंबई में एक्टिंग की दुनिया में अपना भाग्य आजमाने गए थे। आपको बता दें कि फिल्मों में अभिनय करने के दौरान उन्होंने कई भाषाओं को सीखा। उन्हें कई भाषाएं आती हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु। साल 2004 में वो एक प्राथमिक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इस तरह उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा ओबरॉय है। साल 1974 में उन्होंने उनसे शादी की। हालांकि शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। उनकी पत्नी एक पंजाबी बिजनेस परिवार से आती हैं। सुरेश हमेशा से अरेंज मैरिज करना चाहते थे और वो भी एक पंजाबी लड़की के साथ। जब उन्होंने पहली बार यशोधरा से अरेंज मैरिज की बात की तो उन्हें महसूस हुआ कि वो जिस लड़की की तलाश में है वो मिल गई और इस तरह दोनों ने जिंदगी साथ में बिताने का फैसला किया। मशहूर अभिनेता विवेक ओबरॉय उनके बेटे हैं। विवेक अपने पिता की तरह ही फिल्मों में शानदार अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है। खासकर उन्हें कॉमेडी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने अभिनय के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। फिलहाल वो अभिनय के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रियंका अल्वा ओबरॉय है, जो कर्नाटक के मिनिस्टर जीवाराज अल्वा की बेटी हैं। विवेक के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम विवान वीर ओबरॉय और अमिया निर्वाणा ओबरॉय है। वहीं पर सिंगर मेघना ओबरॉय उनकी बेटी है, जो एक पेंटर भी है। उनके पति का नाम अमित बमा है, जो एक बिजनेसमैन है। सुरेश के पिता का नाम आनंद स्वरूप ओबरॉय है और उनकी माता का नाम करतार देवी है। कृष्णन ओबरॉय, जगमोहन ओबरॉय और महेश उनके भाई हैं। साल 1986 में जगमोहन ओबरॉय की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उनके बेटे पृथ्वीराज ओबरॉय एक मूवी डायरेक्टर हैं। वहीं पर कृष्णन ओबरॉय एक अभिनेता हैं और उनके बेटे अक्षय ओबरॉय भी एक अभिनेता हैं। सुरेश के भाई महेश के 4 बच्चे हैं, शिखा, नेहा, दिया, निमिता और निकिता ओबरॉय, जिसमें से शिखा एक भारतीय अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं, नेहा अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं, साथ ही दिया, नमिता और निकिता ओबरॉय भी टेनिस खिलाड़ी हैं। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान और शानदार अभिनय प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित और नामांकित किया गया है। जैसे साल 1982 और 1985 में फिल्म लावारिस और घर एक मंदिर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया। उसके बाद साल 1987 में फिल्म मिर्च मसाला के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सुरेश ओबरॉय ने अपने सूझबूझ और हुनर के दम पर सभी को प्रभावित किया और फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि अब वो फिल्मों में अभिनय करते ना के बराबर ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनके शानदार अभिनय के लिए दर्शक उन्हें आज भी याद करते हैं। 76 साल के हो चुके सुरेश को उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और हम उन्हें उनके स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।